हमारे मखदूम गिरामी कदर हाफिज रियाज अहमद साहब, हुफ़ाज़ किराम, मुसल्लियान इज़ाम, मुख्तसर वक्त में आप हज़रात के सामने कुछ बातें अर्ज़ करनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला ठीक ठीक और मुफीद बातें हमसे करवाए। दोस्तों बुजुर्गों, हमने तरावी के अंदर कुरान करीम को सुना। अल्लाह ताला ने ये नेकी हमसे करवाई। उलमा ने लिखा है कि जब इंसान से कोई नेकी हो, कोई अमल हो, कोई अच्छा काम उससे सादिर हो जाए, तो उसे चाहिए कि उस नेक अमल का क्रेडिट अपनी जात को न देते हुए अल्लाह की जात के बा इलाहा तेरा करम है, तेरा एहसान है, तेरा फजल है कि तूने ये नेकी हमसे करवाई। वरना बहुत सारे ऐसे थे जो हमसे अच्छे थे, जो हुफ़ाज़ किराम, ये इनसे मुताल्लिक़ कहता हूँ कि ये हुफ़ाज़ किराम ये अपने आप को ये कहें कि बहुत सारे ऐसे हुफ़ाज़ किराम हैं जो हमसे अच्छे थे, सलाहियत के एतबार से, पढ़ने के एतबार से, हाफ़ज़े के एतबार से, इस्तेदाद के एतबार से, खड़े रहने के एतबार से, फुर्सत के एतबार से, लेकिन अल्लाह ने मौका नहीं दिया। अल्लाह ने आपको मौका दिया। जो पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, है ना। बाजारों में कोई गिर रहा है, कोई होटलों पे बैठ करके अपने औकात को पास कर रहा है, टाइम को वेस्ट कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने फजल फरमाया, करम फरमाया, इंतखाब फरमाया, सिलेक्शन फरमाया, मसरूफियात से निकाल करके हमको बुलाया यहाँ पर और कुरान करीम को सुनने की तौफीक अता फरमाया। तो बार इलाहा तेरा करम है, तेरा एहसान है कि तूने हमें ये तौफीक दी। ये कदम उठते नहीं, उठाए जाते अल्लाह के घर की तरफ, खैर के कामों की तरफ, नेकी के कामों की तरफ, जन्नत वाले कामों की तरफ, अल्लाह को रजा करने वाले कामों की तरफ जो कदम उठते हैं ना, ये हमारी इस्तेदाद की वजह से नहीं उठते, बल्कि ये कदम उठते नहीं, उठाए जाते, ये अल्लाह पाक हमें तौफीक देता है। तो हम इस पर, इस नेकी का क्रेडिट अल्लाह की जात पर और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा करम है, तेरा एहसान है। शुक्र करेंगे, अल्लाह पाक नेमतों के अंदर इजाफा करेंगे। अल्लाह ने 10 दिन के सुनने की तौफीक नसीब फरमाई, इसके बाद कुरान करीम को एक मरतबा सुनने की तौफीक नसीब फरमाई। हम शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह और कुरान करीम को सुनने की तौफीक देंगे, आइंदा साल मजीद तौफीक देंगे कि अच्छे से अच्छा सुनने की, ज्यादा से ज्यादा सुनने की, खुशू के साथ सुनने की तौफीक अता फरमाए। लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। पहला काम नेकी का क्रेडिट अल्लाह की जात, एक काम। दूसरा काम ये करना है कि अल्लाह से कबूलियत की दुआ करना है। अल्लाह से कबूलियत की दुआ करना, अल्लाह जैसे तूने तौफीक दी सुनने की, सुनाने की, पढ़ने की, पढ़ाने की, अल्लाह अब इसको कबूल भी कर ले। मेरे दोस्तों, असल तो कबूलियत है, कबूलियत। अल्लाह नहीं कबूल करेंगे अगर अल्लाह ने मुंह पर मार दिया, ये हमारा उठना बैठना, हमारी उठक बैठक, हमारा पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, मशक्कतों का उठाना, रुकुआत में जाना, सजदों में जाना, तस्बीहात का पढ़ना, ये कोई काम नहीं है असल कबूलियत। हाँ, अल्लाह कबूल कर लेगा मेरे दोस्तों, हमारा बेड़ा पार। अल्लाह से दुआ करना है। हजरत इब्राहिम व इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, पैगंबर थे। इन्होंने खाना काबा को बनाया। हाँ, इतनी बड़ी नेकी उनसे हुई थी कि बाप और बेटे दोनों मिल करके खाने काबा की तामीर कर रहे थे। कुरान करीम कहता है कि वही यरफउ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल,
कि हजरत इब्राहिम व इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे कि जिस वक्त तो खाने काबा की बुनियादों को उठा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ बारे इलाहा, ऐ हमारे परवरदिगार, इस नेकी को हमसे कबूल कर। दुआ करना है, अल्लाह तूने रोज़ों के रखने की, अल्लाह तूने तरावी के पढ़ने की, अल्लाह तूने कुरान करीम के तिलावत करने की, अल्लाह तूने जिक्र अस्कार को करने की, अल्लाह तूने अपने माल को खर्च करने की तौफीक नसीब फरमाई, अल्लाह कबूल भी फरमाना, अल्लाह कबूल भी फरमाना। ये दो काम करना है। और उलमा ने लिखा है कि जिसने ये दो काम किया अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि अल्लाह पाक उसके अमल को कबूल करे। ये दो काम करना है। और मेरे भाइयों, हमारे अपने शहर के अंदर 10 रोज़ा तरावी का एहतमाम तो हो ही रहा है, 6 रोज़ा तरावी का भी एहतमाम हो। अभी हो क्या रहा है कि लोग 6 रोज़ की तरावी पढ़ करके ऐसा हो गया कि छुट्टी हो गई, खत्म, अब उसके बाद नहीं जाने। 10 रोज़ की तरावी पढ़ लिए, बंद कर दिए, नहीं जाने। भी उलमाए कराम, मुफ्तियाने कराम के ग्रुप को इस पर काफी कहना चाहिए फिक्र आ रही है, बहस चल रही है। ये 6 दिन की तरावी हो रही है, उसके बाद ये 7वें दिन ये रहते नहीं, लोग क्या करना है कि बाकायदा जो है दुकानें बंद रहती है 6 दिन तक की, और 7वें दिन से दुकान शुरू हो जाती है। 10 दिन पढ़ लिए, 11वें दिन से गायब हो। अभी आपकी एक सुन्नत हुई, एक सुन्नत हुई कुरान करीम को सुनने की मुकम्मल। एक दूसरी सुन्नत बाकी है कि पूरा महीना कुरान करीम, पूरा महीना तरावी पढ़ना, ये दूसरी सुन्नत। एक अलग सुन्नत है, मुस्तकिल सुन्नत। और मैं आपसे दरखास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर कि आप लोग ये 10 दिन पढ़ने के बाद 11वें दिन जो है ना तरावी पढ़ना ऐसा ना हो कि उलमाए किराम को और मुफ्तियाने किराम को ये फैसला करना पड़े कि भाई 6 दिन की तरावी नहीं होगी, 10 दिन की तरावी नहीं होगी, नहीं करने। हाँ, ये बात हो रही है, अभी समझ लीजिए। ये होते होते अकाबिरीन तक जाएंगे और फिर फैसला होगा, फिर परेशानी में आ जाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम इसको समझें, ये मुस्तकिल सुन्नत। मेरे दोस्तों, हाफिज साहब ने जैसे बताया, हाफिज साहब हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने बताया कि साले गुज़श्ता कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारे साथ इफ्तार किया था, सहरी खाई थी, तरावी पढ़ी थी, है ना, 5 वक्त नमाजों का एहतमाम किया था, साथ में ईद की नमाज पढ़ने गए थे, कपड़े हमने साथ में लिए थे, कपड़े सिलवाए थे, त्योहारी ली थी, सेवई खाई थी, है ना, घूमने फिरने गए थे, हमने प्लान बनाया था। आज वो नहीं। रमजानुल मुबारक जैसा माह मुक़द्दस हमें मिला है, हम इसकी कद्र करें। हमारे अंदर से कदरदानी खत्म होती चली जा रही है। हमारा शहर मस्जिदों का, है ना, और मदरसों का, उलमा का, मुफ्तियों का ये शहर है, लेकिन हमारे शहर के अंदर से रमजानुल मुबारक की कद्र दिन ब दिन खत्म होती चली जा रही है। पहले जो रोजा खोर रहता था, अट्टा खट्टा रहता था, अगर वो रोजा खोर है तो वो बेहया और बेशरम के जैसा रोड पर खाता नहीं था। अभी गुटखा खाते फिर आप देखो, बाजार में चले जाओ, शान से खा थूक रहे गुटखा रोड। ये बेहयाई, ये कहना चाहिए अल्लाह से दुश्मनी है। ये अल्लाह से दुश्मनी। उलमा ने लिखा, अगर शेख ने लिखा है फजाइल रमजान के अंदर कि अगर कोई शख्स रमजान के अंदर खुल्ला खाए, अगर इस्लामी हुकूमत है तो ऐसे शख्स को जीने का हक नहीं। हाँ, तो इसलिए आप अल्लाह से दरखास्त है कि आप इसका एहतमाम करें। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ हमारे मोहतरम जनाब हबीबुल्लाह नक्शबंदी साहब को, माशाल्लाह। यानी ये कहना चाहिए कि लॉन्स इन्होंने बनाया, सिर्फ वो पैसा कमाने के लिए नहीं। अब क्या हो रहा है, लोग पैसा कमाने के लिए बनाओ, लेकिन शहर के अंदर इन्होंने एक अलग रुख दिया है। एक बिजनेस है, ये तो है ही, धंधा तो वो तो होना ही होना, लेकिन साथ ही साथ इसके जरिए से यहाँ पर दीनी प्रोग्राम हो। तो ये हॉल बनने से पहले हाफिज साहब के जरिए से खुद मास्टर साहब ने मुझे कहा कि मौलाना आपके जितने दीनी प्रोग्राम है आप लेकर के आओ, हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। मैंने कई प्रोग्राम किया। अभी हमारे
उस्ताद कारी रिजवान साहब बैठे, अभी इन्होंने रमजान मुबारक से 2 दिन पहले एक शानदार प्रोग्राम किया है ना। ये और भी इसके बाद जो है ये 10 रोजा तरावी का एहतमाम हो रहा है और माशाल्लाह शाया निशा इतनी खुशी होती है कि मैं दिल के अंदर खुश हो रहा हूँ कि अगर मैं इमाम नहीं होता, अगर मुझको कहीं पढ़ाना नहीं होता तो भाई मैं यहाँ आकर के पढ़ने की कोशिश करता है कि माहौल माशाल्लाह बहुत नूरानी है, मुजल्ला है, मुज़क्का है और माशाल्लाह बेहतरीन है। और हमारे हुफ़ाज़ किराम ने भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सुनाया। हमने सुना आकर के बैठे थे हम लोग, अभी साहब भी थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनाया। हुफ़ाज़ किराम ये इनके लिए खुशी का दिन होता है। मैं भी हाफिज़ हूँ, इस दिन मेरा तरावी का खत्म होता है। हमारे हाफिज़ साहब ने 50 साल से ज़्यादा जो है उन्होंने मेहराब सुनाई है। हाफिज़ के लिए 2 ईद होती है, हाफिज़ के लिए 2 ईद होती है। एक ईद तो उस दिन होती है जिस दिन वो कुरान करीम को खत्म करता है और दूसरी ईद जो है वो ईद के दिन जब सब लोग होते हैं उसके साथ। और इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन भी ये हुफ़ाज़ किराम की ईद होगी। कुरान पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अल्लाह कहेगा या साहिबल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल, ए हाफिज़ कुरान, ए साहिब कुरान पढ़ता जा और पढ़ता जा और चढ़ता जा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। जहां जाकर के तू ठहरेगा वही तेरा मकाम होगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक इन हाफिज़े कुरान को ये ख्याल देंगे कि वो अपने खानदान के 10 ऐसे अफराद को कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी शफाअत का हकदार बनाएंगे। आप तमाम हज़रात से भी दरख्वास्त है कि आप लोग भी है ना, मुफ्ती हसनैन साहब की एक क्लिप चल रही है, उन्होंने क्या कहा, बहुत प्यारा जुमला कहा है उन्होंने कि आप किसी बड़ी मस्जिद में जाए है ना, किसी मजमे के अंदर जाए वहां पे और एक इमाम साहब हो वो कुरान करीम माशाल्लाह खत्म किए हो है ना, और बहुत बेहतरीन माहौल हो कि सब कुरान करीम खत्म हो, उसके बाद सब हाफिज साहब से मिल रहे हो, तो आप अपने दिल के अंदर ये भी तसव्वुर करें कि काश इस हाफिज की जगह मेरा बेटा हो, मेरा भी बेटा हाफिज कुरान होता, वो भी आज सुना था तो आज मुझको इससे। हम लोग का माशाल्लाह दुनिया के लिबास से बहुत बड़े दुनिया के लिबास है, आखिरत के भी ताल्लुक से फिक्र करें। मैं बस यही टूटे फूटे अंदाज में मैंने आप के सामने अर्ज कर दिया। दरख्वास्त तो यही है, कल से कौन कौन नहीं पढ़ेगा तरावी, कल से कौन कौन तरावी नहीं पढ़ेगा? हमारे मास्टर साहब कह रहे हैं कि और इसी हाल में मजीद 10 दिन कौन पढ़ेगा? देखो मास्टर साहब पीछे सही नहीं, ये ऐसी फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं है। उनसे हाजी साहब की मेरी कल बात भी, उन्होंने कहा था कि बोले पहले अपने वहां पे ना जायजा लेंगे कि कौन कौन पढ़ेगा, अगर एक अच्छा खासा मजमा होगा तो बोले वापस से यहाँ पे और 10 दिन की खत्म कर देंगे। तो ऐसा तो नहीं है अगर सब प्लान बना हुए कि 10 दिन अभी लॉन्ग सब पढ़ के 11 दिन से किडवाई रोड पे जाने, तो पढ़ना है कौन कौन पढ़ेगा इसी हाल में? क्या बोलते हैं, मशवरा कर लेगा। मास्टर साहब ने कहा मशवरा कर लेंगे और जैसा मिलेंगे फिर इंशाल्लाह उसका इजहार कर देंगे। बहरहाल मेरी दरख्वास्त तो आपसे यही रहेगी, देखो रमजान ये यूं आया यूं गुजर गया, अब भी शुरू हुआ था, एक अशरा चला गया, एक अशरा औकात में बरकतें उठा ली गई, खत्म हो गई है मेरे दोस्तों, है ना। और हमारी उम्रें भी चली जा रही है। हाफिज साहब कह रहे ना 76 साल 77 साल 78 साल हाफिज साहब के अल्लाह इन्हें उम्र खिजर अता फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए, सेहत के साथ आफियत के साथ, है ना। उनके साथी लोग दिख नहीं, हाफिज साहब की कितने में अभी बात भी बैठे थे हम लोगों ने कहा मौलाना अब्दुल बारी साहब बोले मेरे से 2 साल छोटे, 1 साल छोटे, मौलाना चले गए, मौलाना भी चले गए, 2 साल हो गए, तो उम्रें भी कम हो गई। इसलिए जो वक्त मिले मेरे भाइयों इसको गनीमत समझे और अपने औकात को जरूर नमाजों के अंदर लगाए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे।